रिटर्न ऑफ इमोर्टल एम्परर के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उन चारों एल्डर्स ने मिलकर किंग यान पर हमला कर दिया था, मगर हमारा हीरो किंग यान ने उन सभी को बुरी तरह से धोया। ऐसा धोया कि उन सभी की नानी याद आ गई। ऊपर से उन सब की कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दिया था हमारे हीरो ने, क्योंकि उन्होंने यून फैमिली के रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उस खतरनाक केओस बीस्ट को अपना सर्वेंट बना लिया था। दूसरी तरफ जब किंग यान अपनी लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तब एल्डर यूनमिंग और एल्डर यून लाओ पर अचानक हमला हो गया, मगर उन्होंने अपनी जबरदस्त पावर दिखाते हुए उन सब अटैकर्स को बाहर फेंक दिया और बैटल अरेना में बेइहुआ ने ब्लड पिल कंज्यूम करके अपनी डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। अब आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है, जहाँ बेइहुआ की बॉडी में वो ब्लड पिल तेजी के साथ रिएक्ट कर रही थी। उसके जिस्म से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखकर किंग यान थोड़ा सा पीछे हट गया। सारे लोग बेइहुआ के इस खतरनाक चेहरे को देखकर हैरान रह गए थे। वहीं वो चारों एल्डर्स बोलते हैं, अरे इस बंदर ने तो ब्लड पिल का यूज कर लिया, अब इसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगी और ये और पावरफुल बन जाएगा। ये सुनते ही ग्रैंड एल्डर खुशी से उछल पड़ते हैं और कहते हैं, अब तो ये किंग यान काम से गया। ब्लड पिल की वजह से बेइहुआ पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया था और सच में बेइहुआ अपनी वेपन को निकालता है और सीधा किंग यान पर हमला कर देता है। इस दरमियान वो किंग यान से कहता है, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। तेरा भाई यून स्वान अपनी ही फियांसे की बेइज्जती कर रहा था और जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो गुस्से में आकर मैंने उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस और उसका हाथ तोड़ दिया। ये सब मेरा ही प्लान था। जब कोई कमीना मेरे लवर को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ यही करूंगा। ये सारी बातें वहाँ मौजूद हर एक बंदे ने सुन ली थी। एक आदमी बोलता है, मिस लिनलैंड तो बेइहुआ की कजन सिस्टर है ना? यून स्वान ने उसके साथ जबरदस्ती करके बहुत गलत किया। ये सारी बातें सुनकर यून स्वान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि जो उन्होंने किया ही नहीं वो इल्जाम उस पर लगा रहा था। इधर किंग यान ने बेइहुआ पर एक जोरदार अटैक किया और उसे जमीन पर पटक दिया। किंग यान बोलता है, ऐसी घटिया हरकतें मेरा भाई कभी कर ही नहीं सकता। गंदगी तो तुम्हारे लिन फैमिली के खून में ही है। तुमने बेवजह मेरे भाई को अपाहिज बना दिया और अब सारा इल्जाम उसी पर लगा रहे हो। अगर मैं भी तुम्हारे जैसा बेरहम बन जाऊं तो तुम्हारे लिन फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर बेइहुआ भड़क गया। उसने तुरंत यून फैमिली के कुछ डिसाइपल्स पर अटैक किया, जिससे वो सब बुरी तरह से तड़पने लगे। फिर बेइहुआ ने उसकी सारी पावर्स छीन कर अपने अंदर ऐड कर ली, ताकि वो किंग यान का मुकाबला कर सके। किंग यान भी अब उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसने अपनी वेपन को एक खतरनाक आइस ब्लेड में कन्वर्ट कर लिया था। अब दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला किया और देखते ही देखते अरीना में एक आइस की एक बहुत ही बड़ी चट्टान बन गई थी। फिर उस चट्टान में एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और वहाँ सिर्फ टुकड़े टुकड़े बाकी रह गए। सारे लोग हैरान होकर ये नजारा देख रहे थे, मगर कहीं पर बेइहुआ नजर आ नहीं रहा था। किंग यान बोलता है, बेइहुआ तुम खुद ही मिट्टी में मिलना चाहते थे, मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अब सीधा जाकर जहन्नम में आराम फरमाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इधर यून फैमिली के एल्डर और स्वान उसकी पावर देखकर शांत हो गए, बिल्कुल इम्प्रेस्ड। अब वहाँ लिन फैमिली का एक सर्वेंट उस आइस पीस को उठाता है। किंग यान उस आइस पीस से बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन इन फालतू दवाइयों पर डिपेंड रहोगे तो बॉडी का यही हाल तो होना ही था। इस बार तो तुमने ब्लड पिल यूज करके खुद की मौत को खुद ही बुलावा दिया, इसलिए तुम्हें खत्म करना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं हुआ। लिन फैमिली का सर्वेंट पैनिक में पीछे हटता है और कहता है, तुमने हमारे यंग मास्टर पर ब्रूटल अटैक किया और उन्हें खत्म कर दिया। तेरा यून फैमिली जरूर पछताएगा। अब देखते जाओ कैसे तुम्हारा यून फैमिली खत्म होता है। किंग यान पूछता है, अच्छा तो बताओ तुम कैसे यून फैमिली को खत्म करोगे? ये सुनते उस बंदे ने वहाँ एक एक्सप्लोसिव यूज किया, जो ब्लास्ट होते ही वहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करने लगा। ये देखकर किंग यान हंसता है और कहता है, अरे मुझे लगा था तुम मुझ पर अटैक करोगे, मगर तुम तो बैकअप बुलाने लगे। वो बंदा बोलता है, अब वक्त है, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बाद में तुम्हें हंसने का मौका नहीं मिलेगा। और तभी आसमान से एक बीस्ट की गुर्राने की आवाज आती है। पूरा नजारा ही बदल जाता है और आसमान से एक स्पिरिचुअल बीस्ट शानदार अंदाज में किंग यान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो गरजते हुए किंग यान पर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर किंग यान पर इसका कोई असर नहीं होता। एल्डर यून हैरान होकर बोलता है, ये तो यून फैमिली का गार्डियन स्पिरिट बीस्ट गोल्डन सर्पेंट है। गोल्डन सर्पेंट अपनी जबरदस्त साउंड वेव रिलीज करता है और तभी बीस्ट के अंदर से आवाज आती है, आज से ठीक 10 दिन बाद हम टीएनयू सिटी पर राज करेंगे। मैं लिन वुई तुम्हें पर्सनली जहन्नम में पहुंचाऊंगा। तो अब तुम्हारे पास बस 10 दिन है, जितनी मौज मस्ती करनी है कर लो। वो चारों एल्डर्स हैरान होकर बोलते हैं, लिन वुई ने एक्चुअली स्पिरिट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है। ये बंदा तो जीनियस है। टियान युआन एकेडमी का सबसे पावरफुल डिसाइपल। इसे प्राइड ऑफ द टीएनयू सिटी ऐसे ही नहीं कहा जाता।
था। कहा जाता है कि वो 10 दिन में वापस आकर लिन फैमिली के हेड की पोजीशन संभाल लेगा। इस बार किंग यान को मौत से कोई नहीं बचा सकता। वो हद से ज्यादा पावरफुल है। बिना पिल खाए ही किंग यान के दिल को चीर देगा। ग्रैंड एल्डर लिन हुई से कहते हैं, प्लीज मेरे बेटे का भी बदला लेना। इस कुत्ते किंग यान ने उसे जलाकर खाक कर दिया। तब से मेरा दिल सुकून नहीं पाया। ये सुनकर किंग यान दिल ही दिल में सोचता है, बस 10 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन किसका बाप है। लिन हुई किंग यान से पूछता है, बताओ क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्टेड है? मुझे लगता तो नहीं कि तेरे पिछवाड़े पे इतना दम होगा कि तू एक रियल जीनियस से मुकाबला करे। किंग यान बोलता है, अरे अरे तुम्हारी मेमोरी शायद बहुत कमजोर है। क्या तुम भूल गए बचपन में मैंने कैसे तुझे कुत्ते की तरह भगा भगा कर कूटा था? एक बार तो तूने अपने पैंट पे ही मुंह दिया था। चलो मैं भी बचपन के कारनामे दोहराना चाहता हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। लिन हुई कहता है, तेरी जबान बहुत लंबी है। खैर आज बख्श दिया, लेकिन मुकाबले के दिन उस दिन तुझे तमीज सिखाऊंगा कि जीनियस के सामने बात कैसे करते हैं। अब स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ से रवाना होता है। सर्वेंट भी साथ जाना चाहता था, मगर बीस्ट खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा था। किंग यान बोलता है, ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से है। ये टेक्निक एग्जॉस्टिंग है। लिन हुई गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो। किंग यान बोलता है, ऐसा तेज तरार गुस्सा रोस्टिंग के लिए परफेक्ट है, क्यों ना फायदा उठाए। फिर वो चुटकी बजाता है और वहाँ पर चिलिंग आ टपकता है। चिलिंग ने आते ही स्पिरिचुअल बीस्ट पर आग बरसा दिया और ये देखकर सबके होश उड़ गए। काम खत्म होते ही चिलिंग किंग यान के पास वापस आ गया। उस स्पिरिचुअल बीस्ट का भुना हुआ मांस नीचे गिरता है और किंग यान ने उस पर मसाला और नमक छिड़क दिया स्वाद बढ़ाने के लिए। यून फैमिली के कल्टीवेटर्स के मुंह में पानी आ जाता है। ये देखकर किंग यान चिलिंग से कहता है, वाह तुमने तो इसे बहुत ही अच्छे से और प्यार से रोस्ट किया है। चिलिंग हाई फाई देता है और कहता है, तुम्हारा मसाला भी टॉप क्लास है। अब सीन शिफ्ट होता है बीस्ट माउंटेन पर। एक छिपकली रात में खाना अरेंज कर रही थी, तभी चिलिंग छलांग मारकर उसकी कोर निकल लेता है, मगर वो टेस्ट में बहुत गंदी थी। किंग यान कहता है, ये लो लेवल बीस्ट की कोर है, मैं तो फोकट में भी ना खाऊं। तुम्हारी ये फनी हरकतें तुम्हारी स्टैंडर्ड दिखाती है। चिलिंग कहता है, तुम मुझे इतनी रात में यहाँ लाए, मुझे भूख लगी है, ये तुम्हारी गलती है। और हाँ, लिन हुई तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक्सेप्ट कर लो। किंग यान कहता है, क्या अपने मास्टर से जबान चलाओगे? ये सुनते ही चिलिंग चुप और किंग यान बोलता है, आज यहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर्स खत्म करके लेवल अप करूंगा। फिर चिलिंग को लेकर जंगल में फास्ट स्पीड से दौड़ता है और रास्ते में आने वाले हर डिमोनिक बीस्ट को एक ही स्लैश में निपटा देता है और एक स्पिरिचुअल बीस्ट को चिलिन भून देता है। डिनर रेडी। किंग यान ने जितनी भी डिमोनिक कोर्स हासिल की, चिलिन ने उन्हें फायर से रिफाइन किया, जिससे वो बहुत ही थक जाता है और बोलता है, मास्टर आप बहुत ही बेरहम हो, मेरी बॉडी से सारी फायर छीन लिया आपने, अब तो आराम करने दो मुझे, अब मुझे आराम चाहिए। किंग यान कहता है, हमने स्टार रेल्म के 8 स्टेज के 60 बीस्ट को खत्म किया। उन 60 कोर्स से 8 किंग लेवल मिड ग्रेड पिल बनी। तुम्हारी हेवनली केओस फ्लेम का कमाल है ये, मैं अकेला ये नहीं कर पाता, इसलिए ये 4 पिल्स तुम्हारी, ये 4 पिल्स मेरी। चिलिन मुंह खोलता है, किंग यान पिल्स एब्सॉर्ब करता है और हो गई बॉडी में नई एनर्जी बूस्ट। चिलिन कहता है, इस परिंदे का एक लेग पीस मेरा, दूसरा तुम्हारा, मेरा मत खाना। किंग यान एक लेग काट कर ऑफर करता है। ये देखकर चिलिन एक्साइटेड हो गया, मगर एक बंदे ने ट्राइडेंट से लेग पीस को छीन लिया। वो कहता है, लड़के तुम हिम्मत वाले हो जो बीस्ट माउंटेन में आकर खाना पकाया। ये इलाका बीस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड के कंट्रोल में है, अब तुम मेरे सर्वेंट बनोगे। किंग यान उसे देखकर पहचान लेता है कि ये बीस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड का सेकंड कमांडर है। फिर किंग यान बोलता है, 3 साल पहले तुमने मेरी पीठ पर वार किया था, मगर तुम्हारी वजह से मैं यून एम्परर बना, एहसान है। वो बंदा कहता है, अच्छा तुम एम्परर हो तो सर झुकता हूँ। मगर किंग यान उसके पैर पर अटैक करता है और उसे घुटनों पर ला देता है और बोलता है, ये स्टार रेल्म के 9th स्टेज के स्पिरिचुअल बर्ड का लेग था और तुम जैसे कचरे ने इसे छूकर इसकी बेइज्जती कर दी। ये कहकर किंग यान उस लेग पीस को चिलिन की तरफ फेंक देता है और हमारा भुक्कड़ चिलिन 1 सेकंड में उसको सफा चाट कर देता है और हड्डियां फेंक देता है और बोलता है, वाह मजा आ गया। सेकंड कमांडर गुस्से में अपने लोगों को हुक्म देता है, खत्म कर दो इन्हें। किंग यान साइड हटता है और चिलिन हड्डियों से अटैक करता है। सब ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। कमांडर रोता हुआ कहता है, सॉरी इमोर्टल एम्परर, माफ कर दो, बदले में मैं तुम्हें एंशिएंट ट्रेजर मैप दूंगा। किंग यान मैप खोलता है जिसमें लोकेशन था अजूरा फ्लेम का। ये देखकर हैरान होकर बोलता है, ये तो रेयरेस्ट फायर है। कमांडर कहता है, हाँ बिल्कुल, मगर वो चालबाजी करके पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करता है। और फिर क्या था, हमारा चिलिन ने हड्डी फेंक कर उसे भी खत्म कर दिया और कर दिया हमारे किंग यान को इम्प्रेस। अब सीन शिफ्ट होता है मिस्टी वैली में। किंग यान चिलिन के साथ वहाँ पहुँचता है और बोलता है, नक्शे के मुताबिक अजूरा फ्लेम यही है, कभी सोचा नहीं था टियान युआन डायनेस्टी में मिलेगा। अगर वो हाथ लग
जाए तो मजे ही मजे। चिलिन कहता है ये टॉप 20 हेवनली फ्लेम्स में से एक है, मगर तुम इसे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो। किंग यान समझाता है हेवन में 10 इमोर्टल एम्परर्स हैं, पर सिर्फ एक के पास ही स्वान हुआंग फ्लेम है जो 59th रैंक की है, जो उसे इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। अगर अजूरा फ्लेम इमोर्टल रियल्म में अपीयर होता तो खून खराबा होता। चिलिन कहता है अजूरा फ्लेम मेरे केओस फ्लेम के सामने बेकार है, कुछ नहीं है। तेरे पास मैं हूँ, बड़ा सोच मुन्ना, बड़ा सोच। किंग यान बोलता है स्पेस बैरियर तोड़कर मॉर्टल वर्ल्ड में आए कल्टिवेटर्स खो गए, लो पावर है, कोई भी मौका मत छोड़ो। अजूरा फ्लेम से इमोर्टल रियल्म बूस्ट होगा। चिलिन कहता है तो मेरे बारे में सोचो। किंग यान कहता है तुम मेरे सर्वेंट हो, मैं ग्रो करूंगा, तुम भी। चिलिन खुश होकर जंप करता है, मगर हिडन बैरियर से टकराता है जो उसके पूंछ में जा लगती है और वो डर कर वापस आ जाता है। किंग यान बोलता है वाह इंटरेस्टिंग गेम, किलिंग फॉर्मेशन है यहाँ, और वो टेक्निक यूज करता है ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन। चिलिन कहता है ये फॉर्मेशन इमोर्टल में तो लो रैंक है, मगर मॉर्टल में टॉप रैंक, ब्रेक करना मुश्किल है। किंग यान जंजीरों पर क्लाइम करता है, पिलर्स पर अटैक करता है, एक एक करके सबको डिस्ट्रॉय करके फॉर्मेशन को कमजोर कर देता है, जिससे जमीन हिल जाती है। किंग यान बोलता है मेरे लिए ये डेकोरेशन था, 18 नोट्स थे, 1 by 1 डिस्ट्रॉय तो वेनिस। पता नहीं लोग इसे इतना वैल्यू क्यों देते हैं। चिलिन कहता है हमारे एम्परर तो सब जानते हैं। अब वो लोग एक ऐसे इलाके में जा पहुंचते हैं जहां चट्टानों से लावा बह रही थी। चिलिन डरते हुए गर्मी फील कर रहा था और थक हार कर कहता है अरे मेरी बॉडी जल गई। उसके बाद वो अपने हाथ को फूंक कर ठंडा करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर इलाके में आग लग जाती है और गर्मी और भी बढ़ जाती है। किंग यान अजूरा फ्लेम से बोलता है मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, ऐसा बर्ताव करना तो गलत है। चिलिन डरता है, पत्थर ग्लो करते हैं और एक जगह से फायर रिलीज होती है, वहाँ से बाहर आता है अजूरा फ्लेम। वो बोलता है 3000 साल पहले फेंगुजी ने कहा था कि ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन को कोई तोड़ नहीं सकता, मैं हमेशा कैद रहूंगा, मगर वो गलत था, मैं फाइनली आजाद हो गया। किंग यान कहता है सॉर्ड गॉड फेंगुजी वो तो लेजेंड था, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम जिंदा हो। अजूरा फ्लेम भड़क जाता है और कहता है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं, बस मेरा एक सेकंड ध्यान भटक गया था और उसने फंसा दिया, तुम उसकी तारीफ करके मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ये कहकर वो हमला कर देता है, मगर किंग यान फायर बॉल डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है फेंगुजी महान तलवारबाज था, तुम अपनी औकात भूल गए और ऐसे ही ट्रैप हो गए, और आज तुम फिर से वही गलती दोहरा रहे हो। सबसे पहला रूल, ओपोनेंट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हारा भी बाप हो सकता है। और दूसरी बात, वार्निंग, तमीज से पेश आओ वरना मसला। अजूरा फ्लेम कहता है मैं जिद्दी हूँ, बात नहीं सुनता, तुम फॉर्मेशन तोड़कर आए, कल्टीवेशन अच्छी होगी, तुम्हें निगल कर पेट पूजा करूंगा। और वो फायर टोर्नेडो बनाकर अटैक कर देता है और बोलता है पहले तुम्हारा माइंड स्पेस जलाकर खाक कर दूंगा। किंग यान बिल्कुल खामोश रहता है क्योंकि वो उसे टेम करना चाहता था और रिफाइन करके कल्टीवेशन बूस्ट करना चाहता था। अजूरा फ्लेम उसके माइंड स्पेस में उड़ता है और चिलिन चुपचाप कंधे पर बैठा था। वो कहता है मास्टर आप बिजी रहोगे, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। अजूरा फ्लेम सी ऑफ कॉन्शियसनेस देख कर हैरान रह गया। वो कहता है एक मॉर्टल का इतना प्योर माइंड स्पेस, इमोर्टल एम्परर की ओरा। वो पूछता है तुम हो कौन? किंग यान कहता है शायद इमोर्टल एम्परर। अजूरा फ्लेम भड़कते हुए कहता है हेवन में रहे हो और नियम तोड़कर मॉर्टल वर्ल्ड में आए हो, कल्टीवेशन चली गई। किंग यान पीछे से कहता है ये इमोर्टल एम्परर जिद्दी है, दिल जो कहे वही करता है। अजूरा फ्लेम घमंड में कहता है तो तूने गलती कर दी, अब मैं तेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस डिवावर कर लूंगा और तेरी इमोर्टल पावर से रियल्म से बाहर जाऊंगा। नेक काम कर रहे हो तुम। किंग यान ताली बजाता है और कहता है अच्छा एंटरटेन किया तूने। अजूरा फ्लेम कहता है एम्परर हो मगर पावर नहीं। ये कहकर वो उसकी माइंड स्पेस में आग लगा देता है और पूछता है डर लग रहा है ना? तो किंग यान जवाब देता है ना, बस निराशा हुई, सोचा था पावरफुल हो गया तुम, पर दिल तोड़ दिया तूने। उसके बाद वो अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करके अजूरा के होश उड़ा देता है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। अगला एपिसोड जल्दी अपलोड हो जाएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।